जुजुत्सु काइसेन सीजन 2 एपिसोड 7। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें वहां पर कोकिची और माहितो की फाइट दिखाई जाती है, जहां पर कोकिची ने माहितो के ऊपर एक अल्ट्रा कैनन से हमला करा था, पर वहां पर माहितो बच जाता है और फिर कोकिची अपनी और भी पावर यूज कर वहां पर माहितो पर हमला करने लगता है। पर जो माहितो था वो उनके सारे वारों से वहां पर बच जाता है, जिसके बाद जो कोकिची था वो अपनी एक सीक्रेट मूव का इस्तेमाल करने लगता है और फिर जो कोकिची था वो एक कैप्सूल को घेर कर वहां पर माहितो पर हमला करता है और जो कैप्सूल था वो माहितो के हाथ पर जाकर लगता है, जहाँ पर माहितो सोचने लगता है कि इससे क्या ही होगा। जिसके बाद माहितो का वहां पर हाथ फूलने लगता है और वहां पर फट जाता है उसका हाथ। इसके बाद जो कोकिची था वो वहां पर माहितो पर हमला करता है और उसे दूर जंगल में गिरा देता है, जिसके बाद वो उसके पास जाता है और उस पर वार करने लगता है। पर जो माहितो था वो दोबारा एक बर्ड बनकर उड़ने लगता है, जहाँ पर कोकिची सोचने लगता है कि उसका हाथ इतनी जल्दी तो रीजनरेट नहीं हो सकता, मतलब वो ऐसा दिखा रहा है कि वो ठीक है, पर उसका कैप्सूल काम कर रहा है। जिसे देखकर गेतो भी वहां पर इंप्रेस हो जाता है कोकिची की इस टेक्निक को देखकर। साथ ही वो सोचने लगता है कि वो एक अपर ग्रेड की तरह लड़ रहा है और साथ ही कहता है कि अब देखना यह है कि जीतेगा कौन। और जिसके बाद जो कोकिची था वो अपनी बीम्स की हेल्प पर माहितो पर हमला करता है, जिसके बाद जो माहितो था वो उनसे बचता रहता है और डिफरेंट टाइप के एनिमल्स का रूप लेकर जंगल में भगने लगता है। पर जो वो बीम्स थी वो अपने टारगेट को टच करके ही ब्लास्ट होती थी, जिसकी वजह से जो माहितो था वो सिर्फ वहां पर भाग ही रहा होता है और वो फिर उस मेगामारू के ऊपर चलने लगता है। उस मेगामारू के जो वायर्स थे वो उन्हें काट देता है और सारी बीम्स भी उसी के पीछे फट जाती हैं। जो कोकिची था वो फिर भी माहितो को वहां पर हिट करने लगता है, जहां पर माहितो को लगने लगा था कि अब वो बच नहीं सकता। और साथ ही वहां पर जो कोकिची था ये सोचने लगता है कि वो अब इन कैप्सूल की हेल्प से माहितो को वहां पर मार सकता है। जिसके बाद माहितो जो था वो वहां पर अपना डोमेन एक्सटेंशन करने लगता है। उस डोमेन के अंदर वो अपने बहुत सारे हैंड की हेल्प से उस मेगामारू को नीचे गिरा देता है और जब वो मेगामारू गिर जाता है तो जो माहितो था वो अपनी टेक्निक को यूज कर उसके अंदर बैठे कोकिची को भी वहां पर मार देता है। और माहितो ऐसा इसलिए कर पा रहा था क्योंकि वो अभी अपने डोमेन के अंदर था। जिसके बाद वो सोचता है कि अब ये दोनों मर चुके हैं और फिर माहितो वहां से जाने लगता है। जो कोकिची था वो अभी मरा नहीं था, उसके पास एक टेक्निक थी जो दूसरों के डोमेन टेक्निक से उसे बचाती है। और जिसके बाद वो बाकी बचे कैप्सूल से माहितो के ऊपर हमला करता है और जिसके बाद जो माहितो का पूरा शरीर था वो वहां पर फूलकर फट जाता है, जिसके बाद उसका डोमेन भी वहां से हट जाता है और कोकिची को लगता है कि उसने माहितो को वहां पर मार दिया है और इसे देखकर गेतो वहां पर इंप्रेस हो जाता है। जिसके बाद हम कोकिची को देखते हैं जिसके मेगामारू में अब भी कर्स एनर्जी बची थी और वो उसके बाद गेतो को भी मारने के लिए चलने लगता है। पर वहां पर जो गेतो था वो कोकिची के सामने खड़ा रहता है, पर जो माहितो था वो उस मेगामारू के अंदर पहुंच जाता है, जिसे देखकर कोकिची हैरान हो जाता है। और जिसके बाद जो कोकिची था वो और मेगामारू को वहां पर बुला लेता है माहितो से लड़ने के लिए और अब भी उसके पास एक कैप्सूल बचा था और वो उस कैप्सूल की हेल्प से माहितो पर वहां पर हमला करना चाहता था और उसके बाद उसे वो मौका मिल भी जाता है, जहां पर माहितो उसके मेगामारू को डिस्ट्रॉय कर देता है। पर तभी कोकिची अपने कैप्सूल के साथ उसे स्टेप करने के लिए तैयार रहता है, पर उससे पहले जो माहितो था वो कोकिची को टच कर लेता है और लड़ाई वहीं पर खत्म हो जाती है। दूसरी तरफ हमें क्यूटो हाई में मेवा दिखाई जाती है, जो कि अभी उस मेगामारू के पास बैठी थी और उसे लग रहा था कि वो अभी सो रहा है और साथ ही वो उससे कहती है कि वो उससे मिलना चाहती है। जहाँ पर मीवा सोच रही थी कि वो खुद ही जाकर अपने क्लासमेट से मिलेगी, पर उसे नहीं पता था कि कोकिची अब मर चुका है। दूसरी तरफ हम गेतो और माहितो को देखते हैं जो कि वहां से जा रहे होते हैं और गेतो माहितो से कहने लगता है कि काफी खतरनाक फाइट थी, पर वहां पर माहितो कहता है कि नहीं, उसने जानबूझ के ही अपने शरीर को फोड़ा और अपने डोमेन को हटाया ताकि कोकिची को लगे कि वो जीत रहा है और अब वो दोनों ही कुछ दिनों बाद होने वाले शिबुया इवेंट के लिए तैयार हैं। फिर हमें सीन एक हफ्ते बाद अक्टूबर में दिखाया जाता है, जहाँ पर की हैलोवीन पार्टी होती है और बहुत से लोग थे जो कि शिबुया में इकट्ठा हो चुके थे और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर उन लोगों के चारों तरफ कर्टन लगा दिए जाते हैं और साथ ही उनसे कह दिया जाता है कि जब तक सातोरू गोजो नहीं आते तब तक यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। तभी हम देखते हैं कि एक अनजान चीज कुछ लोगों के ऊपर हमला करती है और उसके कुछ देर बाद ही वहाँ पर जुजुत्सु सोर्सरों की एक टीम को बुला लिया जाता है और जिसके बाद हम टोक्यो मेट्रो के पास नानामी, मेगुमी, ताकुमा को देखते हैं और वहाँ पर एक मैनेजर आकर वहाँ पर नानामी को बताता है कि उस जैसे सोर्सरर और मैनेजर उस कर्टन के आर पार जा सकते हैं, पर जो सिंपल ह्यूमन है वो सिर्फ उसके अंदर ही जा सकते हैं, उससे बाहर नहीं निकल सकते। और साथ ही कर्टन के अंदर कोई सिग्नल नहीं है तो उन्हें बात करने के लिए उस जैसे मैनेजर का यूज करना होगा। और जिसके बाद नानामी वहां पर पूछता है कि अब गोजो क्या करेगा। जिसके बाद हम दूसरी टीम को देखते हैं जिसमें होते हैं माकी, नोबारा और नाबितो जेनिन, जो कि एक स्पेशल ग्रेड 1 है और वो साथ ही हेड भी है। उनकी मैनेजर अकारी उन्हें बताती है, जहाँ पर अकारी कहती है कि कर्टन में जितने भी लोग फंसे हैं वो सारे कह रहे हैं कि जाओ जाकर गोजो को बुलाकर लाओ। जहाँ पर नाबितो कहता है कि उन्हें गोजो का नाम कैसे पता है, ये जरूर कोई चाल भी हो सकती है। जहाँ पर जो उनकी मैनेजर थी वो कहने लगती है कि ये कर्टन जिस बेकर्स यूजर ने बनाया अगर वो उसे मार दे तभी ये कर्टन हट सकते हैं। जहाँ पर माकी उसने पूछने लगती है कि क्या उन्हें ये काम करना है, पर वहाँ पर जो मैनेजर आकारी थी वो कहती है कि बिल्कुल नहीं, उनको सिर्फ बाहर रहकर नजर रखनी है। दूसरी तरफ हम पांडा और असूया की टीम देखते हैं। जो असूया है वो एक ग्रेड 1 टीचर भी है
और दोनों बात कर रहे होते हैं और जहाँ पर वो कहते हैं कि जरूर स्कूल के इवेंट्स पर जिन्होंने हमला करा है उन्होंने ये काम करा होगा। साथ ही वो कहते हैं कि हायर अप ग्रेड्स ने डिसाइड करा है कि गोजो ही सिर्फ अंदर जाकर फाइट करेगा और बाकी लोग सिर्फ नजर ही रखेंगे कर्टन पर चारों तरफ से, ताकि गोजो से कोई बचकर वहां से बाहर निकले तो वो उन्हें पकड़ लें। जहाँ पर पांडा कहता है कि तुम लोग अंदर मर रहे होंगे, पर अत्सुया वहाँ पर कहता है कि हायर अप ग्रेड्स ने सही फैसला ले लिया है और उसने अंदर झांक कर भी देखा है कि अभी सभी लोग डरे हुए हैं पर अभी कोई मरा नहीं है। साथ ही अत्सुया कहता है कि कुछ कट्स यूजर अंडरग्राउंड भी होंगे इसलिए वो अंदर नहीं जाना चाहता। तो दूसरी तरफ हमें अंदर लोग दिखाए जाते हैं जो कि घबराए हुए होते हैं और सातोरू गोजो को अंदर भेजने की डिमांड कर रहे होते हैं। साथ ही वहाँ पर सिग्नल भी नहीं आ रहे होते हैं और एक आदमी सभी लोगों से कह रहा होता है कि उसने कुछ लोगों की भीड़ों को वहाँ पर स्टेशन की तरफ खिंचते हुए देखा था और तभी जो टाइम था वो 7:31 हो जाता है और तभी वहाँ पर गोजो की एंट्री होती है और इनके साथ इस एपिसोड का यहाँ पर एंड हो जाता है। तो आई होप आपको इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो और अगर आपको इसके पिछले एपिसोड्स की एक्सप्लेनेशन देखनी हो तो उनकी लिंक भी मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप उन्हें भी कंप्लीट देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, हम मिलूँ आपको नई वीडियो में नए या फिर नई वेब सीरीज के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।